राजस्थान विधानसभा में पिछले कई दिनों से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदन में अपने वक्तव्य में न केवल राजनीति की नई दिशा प्रस्तुत की, बल्कि एक सशक्त और समर्पित नेता के रूप में अपनी पहचान भी बनाई है। उनके नेतृत्व में राजस्थान की राजनीति में एक नई उम्मीद और सकारात्मक बदलाव की झलक भी देखने को मिली। उनके विचार, दृष्टिकोण और नेतृत्व ने यह साबित कर दिया कि आखिरकार उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता में रहकर शासन करना नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता की सेवा करना भी है और सदन की मर्यादा को बनाए रखना भी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में चल रहे गतिरोध के बीच सदन में अहम वक्तव्य कहा। प्रदेश की 8 करोड़ जनता का ध्यान रखते हुए हम सबको मिलकर राजस्थान को एक उत्कृष्ट और विकसित राज्य बनाना होगा। इस बयानी में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष को एक साथ मिलकर काम करना होगा। उनके विचारों में ये जिम्मेदारी न केवल जनप्रतिनिधियों की है, बल्कि समाज के हर वर्ग को एकजुट होने का आह्वान भी किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए राजनीति केवल सत्ता पाने का साधन नहीं है, बल्कि जनता की सेवा और राज्य के समय विकास की दिशा है। मुख्यमंत्री का ये मानना है कि सदन की मर्यादा बनाए रखना सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं, बल्कि विपक्ष यानी कि सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे शब्द और कार्य जनता की नजरों में हमारे मूल्य और कर्तव्य को प्रदर्शित करते हैं। ये बयान इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह भी कह दिया कि जो भी बोले सोच समझकर बोले, क्योंकि जो गलत है वह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी गलत हो सकता है। उन्होंने ये बताया कि छोटी छोटी गलत बातें समय के साथ कितनी बड़ी समस्याएं बन सकती है और इसीलिए हमें अपने शब्दों और कार्यों पर भी हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। भजनलाल शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष की अहम भूमिका की भी सराहना करते हुए कहा कि सदन का समय बेहद कीमती है और इसका पूरा खर्च राजस्थान की जनता वहन कर सकती है। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सदन के समय का सही से सही उपयोग करें। उनका ये वक्तव्य ये दर्शाता है कि वे सदन की कार्रवाई को जनता के हित में चलाने के लिए प्रतिबद्ध है, न कि व्यक्तिगत हितों या फिर संकीर्ण राजनीति में लिप्त होने के लिए। मुख्यमंत्री शर्मा ने यह भी कह दिया कि सदन में हमारे आचरण और व्यवहार से किसी को भी आहत नहीं होना चाहिए। जो बड़ा होता है उसे बड़प्पन के आधार पर अपने व्यवहार को संयम रखना होता है। उनका ये दृष्टिकोण ये स्पष्ट करता है कि वे राजनीति में व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन के संतुलन को बनाए रखने की कितनी महत्वता समझते हैं। भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि अच्छे को अच्छा कहना हमें सीखना चाहिए और गलत को गलत भी हमें कहना चाहिए। उन्होंने विपक्ष के नेताओं की सराहना करते हुए उन्हें उत्साहित किया और यह भी सुनिश्चित कर दिया कि हर अच्छे विचार को सार्वजनिक तौर पर सराहा जाए। ये उनका लोकतांत्रिक दृष्टिकोण ही है जो राजनीति में सकारात्मकता और सही दिशा को बढ़ावा दे रहा है। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने न केवल राजनीति स्थिरता देखी है, बल्कि वे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की आवाज बनकर भी उभर कर सामने आए हैं। उनके लिए राजनीति का असली उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि प्रदेश की जनता की भलाई और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना भी है। उनका ये दृष्टिकोण उन्हें एक आदर्श नेता के रूप में हम सभी के सामने स्थापित करता है, जो न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी एक प्रेरणा का विषय है।